हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका एन एम आर पी ग्रुप्स में फिर से एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आशीर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा LWG यानी लॉकडाउन विद ग्रामर का डे 6 है। तो मैं काफ़ी दिनों से कल या परसों नहीं कर सका क्योंकि कल मैं परसों तक मैं काफ़ी बिजी था। हफ्ते और इतवार को मैं मुश्किल से ही अपलोड कर पाऊँगा। तो लेकिन बाकी जो उनसे देन है जुम्मे तक तो मैं इंशाल्लाह सारे कोशिश किया करूँगा कि जहाँ तक भी हो सके अपलोड कर दिया करूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस में। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले शेयर करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस किस तरह की वीडियो चाहिए। और आपको अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं। तो टाइटल हम देते हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट। तो आगे से हम करते हैं जी पॉजिटिव सेंटेंसेस। हम सबसे पहले पॉजिटिव में जाएंगे, इसलिए आप पॉजिटिव सेंटेंसेस करते हैं सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आगे हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये उर्दू में लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम सेंटेंस बना लेते हैं कि जी वो किताब लाता है। तो वो किताब लाता है, वो किताब लाता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जोन सा लाता है ना, ये लाता है, ये हमारे सामने है वर्ब। तो ये जोन सा किताब है हाँ जी, ये जोन सा किताब है, ये है ऑब्जेक्ट। तो वो जोन सा वो है, तो वो तो हो गया ना सब्जेक्ट। तो अब हम इसको अगर इंग्लिश में चेंज करें तो ये कुछ इस तरह बनता है, ही ब्रिंग्स बुक। तो जोन सा वो है, क्योंकि ये एंड पे लाता है आया हुआ है, तो जोन सा ता है ये मतलब कि ही। तो ये हाँ वॉइस की आवाज़ निकाला, जिससे हम इधर ही लगाएंगे, ही ब्रिंग्स बुक। तो हम आगे इसका फार्मूला देख लेते हैं। एक और फार्मूला, वो चीज़ वो चीज़ कही जा सके और जब वो तादाद में ज़्यादा हो। यानी कि अब देख लें कि वो चीज़ जो गिनी जा सके, मेरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक इस तरह की ये है, गिनी जा सके और जब वो तादाद में एक हो तो इसके साथ हम आ या एम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आगे हम देख लेते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो उनसे वॉवल वर्ड्स होते हैं ना, वॉवल वर्ड्स यानी कि ए ओ यू एस, तो इनके साथ जो उनसे वो हमेशा एन इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा जो उनसे
अब देख लें जो कंसनेंट्स वर्ड होते हैं वो होता है ए। तो अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, तो उनको मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लें कि ही ब्रिंग्स आ बुक। तो जैसे आप देख सकते हैं वो एक बुक मंगवा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एस का इजाफा होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस सी एस का इजाफा होगा। एस यानी कि अगर ही शी इट वगैरह आएंगे तो उनके साथ सब्जेक्ट का इजाफा होगा। तो ये थी हमारी पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम आगे जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सर नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो सा ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ISTV, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसके अलावा जो उनसे आगे हम प्लस देखें तो आगे आती हैं ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये जो उनसा डू डज है ना, डू या डज, तो इनके साथ पहले हम डू को देख लेते हैं। तो जो उनसा डू है ना उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं आई, वी, दे, यू। इसके अलावा जो उनसा डज है ना, डज, तो उनके साथ हम जो उनसे बाकी ही, शी, इट या नेम वगैरह हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आगे आप लोग इसके सेंटेंस बना लीजिएगा, तो आपको समझ तो आ गई होगी। तो अगर हम इनके इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, उनके फार्मूला वगैरह देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, तो जो उनसे इंट्रोगेटिव है ना उनका जो उनसा फार्मूला है ना, वो उनके जो सा डू डज है ना वो शुरू में आ जाएगा, डू या डज। तो आगे इसके प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था इसका फार्मूला। तो आगे हम इसके जो उनसे ना वो सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वो किताबें लाता है, क्या वो किताबें लाता है। तो इसको हम अगर इंग्लिश में चेंज करें तो जो सा क्या है, तो जो किया, अगर क्या आ जाए तो ये सवालिया होते हैं। इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं सवालिया फ़िक्रात, क्योंकि इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लाजमी आता है। तो हम देख लेते हैं, डज ही ब्रिंग बुक्स। तो ये इसका सेंटेंस था। इसके अलावा जो उनसे यहाँ की एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो कुछ ये है कि अगर सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव प्रोमोट्स में हो तो इन फिक्रों के शुरू में आते हैं। यानी कि अगर इंट्रोगेटिव हो तो जो इन फिक्रों के शुरू में आते हैं ना वो ये वर्ड्स हैं। जैसे कि आप देख ले, वाई, व्हाट, व्हेन, वर, हु, हैव, हाँ जी हैव, विच, हुज, सॉरी ये हैव नहीं हो है, हो, सॉरी मिस्टेक हो गई, हुज, हुम और वी है। तो इसी तरह आगे हम देख लेते हैं इनके सेंटेंसेस। तो इनके सेंटेंसेस इस तरह से, वो क्यों किताबें लाता है, वो क्यों किताबें लाता है। अगर हम इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, वाई डज ही
ब्रिंग्स बुक्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो लगी है। तो प्लीज़ मैं आपसे वंस अगेन कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए, और मेरी आने वाली वीडियोस को लाजमी आप देखा करें। ये आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, इनको आप लाजमी देखा करें ताकि आप टीच कर सकें और आपको सेंटेंसेस आ सकें। ये जो से सेंटेंसेस है आपको आगे फर्स्ट ईयर में जाके आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो आपको आप सब अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।